लड़की ने जंगल में स्नान किया ही था कि अचानक एक अजनबी आदमी आया, और जब उसने लड़की को ठंडे कपड़ों में जमीन पर पड़ा देखा तो वह आदमी तुरंत कुटिलता से सोचने लगा। और इस समय लड़की ने भी हलचल सुनी और अपनी आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता वह आदमी पहले ही उसके पास आ चुका था। दूसरे पक्ष ने उसके गाल को पकड़ लिया और कपड़ा लगाना चाहा। लड़की ने अवचेतन रूप से विरोध किया, लेकिन गलती से आदमी की गर्दन पकड़ ली। आदमी तुरंत गुस्सा हो गया, उसने आगे बढ़कर लड़की को गर्दन से पकड़ लिया और फिर स्थिति का फायदा उठाकर लड़की को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर लड़की ने विरोध करने की भरसक कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शक्ति में असमानता बहुत अधिक थी और अंततः दूसरे पक्ष ने लड़की को अपमानित किया। 30 सेकंड बाद लड़की अपने घायल शरीर को अपने घर वापस खींच ले गई और इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा। वह 100 वर्ष से आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके माता या पिता नहीं थे इसलिए घर पर उसका एक छोटा भाई था जिसकी देखभाल करनी थी। लड़की केवल जबरन इस बात को अपने दिल में रख सकती थी। शांत होने के बाद उसने अपने शरीर से गंदगी पोंछने के लिए एक तौलिया निकाला। अपने छोटे भाई के लिए उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है और वह केवल मजबूत होने का नाटक कर सकती है और जीना जारी रख सकती है। मुझे लगा कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया। इस दिन लड़की सामान खरीदने के लिए अकेले शहर गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सड़क के आधे रास्ते में ही गंजे सिर और अश्लील आंखों वाले एक गंजे बदमाश ने उसे रोक लिया। जाहिर है कि लड़की के सुंदर चेहरे का लालच कर रहा था। लड़की इतनी भयभीत थी कि वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके गंजे सिर ने फिर से अवरुद्ध कर दिया। दिल में छाया ली लड़की की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह केवल चुपचाप अपनी जगह पर निश्चल खड़ी रह सकती थी। सौभाग्य से दिन के उजाले में गंजे सिर में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं हुई और लड़की को कुछ बार देखने के बाद वह मुड़ा और रास्ते से हट गया। डरी हुई लड़की जल्दी जल्दी घर भागी और जब वह घर पहुंची तो उसने तुरंत अपने पिता की मौत से पहले छोड़ी गई बंदूक निकाल ली। फिर जल्दी से उसे गोलियों से भर दिया, इस डर से कि गंजा सिर किसी भी समय दरवाजे पर आ सकता है। शाम तक इंतजार करते रहे। जब छोटा भाई सो गया, बड़ी बहन ने बगल में एक बंदूक पकड़ रखी थी और सो जाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसे गैंगस्टरों से बहादुरी से लड़ना था, चाहे वह कितना भी हो। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। बस जब उसने सोचा कि गंजा बदमाश दरवाजे पर नहीं आएगा, दरवाजे के बाहर अचानक हुई हलचल से लड़की चौंक गई। उसने जल्दी से उठकर अपनी बंदूक उठा ली, क्योंकि कोई पिता और कोई मां नहीं है। युवा और सुंदर लड़की हर रात अपनी बाहों में बंदूक के साथ सो जाएगी। मैंने सोचा कि इससे उसकी अपनी सुरक्षा बच जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सोने वाली थी उसने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और सावधानी से जांच करने के लिए बाहर चली गई। लेकिन उसे दरवाजे के बाहर कोई नहीं मिला। उसे दरवाजा बंद करके वापस घर जाना था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, खिड़की से एक आकृति चमकी। भयभीत होकर उसने तुरंत बंदूक उठा दी। छोटे भाई के जागने के बाद लड़की ने जल्दी से उसे अपने पीछे छिपने दिया, यह सोचकर कि बंदूक पकड़ने से उन दोनों की सुरक्षा सुरक्षित रहेगी। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बदमाश पहले ही चुपचाप कमरे में घुस चुके थे और उसके भाई को बंधक बना लिया था। उसने लड़की को बंदूक नीचे रखने का आदेश दिया, अन्यथा वह तुरंत अपने हाथ में छोटे लड़के को पश्चिम में वापस भेज देगा। अनेक डाकुओं के दबाव में अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसे बंदूक अपने हाथ में देनी पड़नी पड़ी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे आज्ञाकारी रूप से किया तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन अंत में मुझे अभी भी कई गैंगस्टरों द्वारा बुरी तरह से महसूस किया गया था। अगले दिन लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसका छोटा भाई उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मुंह कैसे खोला जाए। हताशा में उसे हर दिन दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए बंदूक उठानी पड़ती थी। समय बीतने के साथ लड़की की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और मुझे लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन भाग्य जानबूझकर उस पर चैलेंज चल रहा था। कुछ दिनों बाद भी बदमाश बंदूक लेकर दरवाजे पर आए और मेरी बहन, जिसने इस हलचल को सुना, वह तुरंत डर गई। लेकिन जीवित रहने के लिए उसने बदमाशों की ओर ध्यान न देने का फायदा उठाया और जल्दी से अपने छोटे भाई को पहाड़ की ओर भागने के लिए ले गया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें दरवाजे के बाहर हुआंग माओ द्वारा खोजा गया। हुआंग माओ ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन पर तान दी, लेकिन जब वह ट्रिगर खींचने ही वाला था तो ऐसा लगा कि किसी समय वह अचानक लड़की की ओर आकर्षित हो गया था। अंत में वह बंदूक को नीचे रखना सहन नहीं कर सका और उसका गंजा सिर मजबूत था और उसने उसे एक थप्पड़ मारा। फिर तुरंत लड़की का पीछा किया और लड़की अपने छोटे भाई को लेकर जंगल में पागलों की तरह भाग गई। जैसे ही लड़का छिप गया, उसने खुद दूसरी तरफ से नदी के किनारे कवर की तलाश की। सोचा कि उसकी योजना निर्बाध थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नदी द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान अभी भी गैंगस्टरों द्वारा खोजे गए थे। विकृत व्यक्ति का पीछा करने से बचने के लिए लड़की ने जोखिम उठाया और चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन उसके पास सीमित शारीरिक शक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे बहुत दूर चढ़ना नहीं था कि उसके पीछे एक विकृत व्यक्ति उसका पीछा करे। यह देखकर कि वह दूसरे दल के चंगुल में पड़ने वाला है, लड़की ने निर्दयी होते ही लात मारी और एक गैंगस्टर मौके पर ही पश्चिम की ओर लौट आया। दूसरे दल को मरने से बचाने के लिए उसने एक क्षण के लिए रुकने का साहस नहीं किया, क्योंकि इस समय 2 अन्य गैंगस्टर थे जो उस पर नजर गड़ाए हुए थे। उसे लगा कि उसका छोटा भाई छिपने में कामयाब हो गया है, लेकिन अचानक गंजे सिर ने अपनी बहन को बहकाने के लिए छोटे लड़के का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जब वह हर जगह लड़की की तलाश कर रहा था, लड़की ने चुपचाप अंधेरे में पत्थर उठाया और सीधे गंजे सिर पर प्रहार किया। इस बात का फायदा उठाकर कि गंजा सिर स्तब्ध रह गया, लड़का बिना एक शब्द कहे भाग गया और गंजा सिर यह देखकर उसका पीछा करना चाहता था। कौन जानता था कि वह एक पत्थर पर यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक था और उसकी उंगली ने गलती से ट्रिगर खींच लिया और इस शॉट ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। यह अंत में अच्छाई और बुराई का प्रतिशोध है। लड़की ने सोचा कि वह तबाही से बच गई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने अचानक उस पर गोली चला दी। यह पता चला कि एक और गैंगस्टर ने आंदोलन सुना और उसका पीछा किया। वह जल्दी से उठी और दौड़ती रही, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर तक भाग पाती, बदमाशों ने उसे जांघ में गोली मार दी।
उसने जल्दी से अपने द्वारा सहन किए गए दर्द को एक तरफ छिपा लिया और फिर अपना मुंह ढक लिया ताकि वह कोई आवाज करने की हिम्मत न करे। डाकुओं के चले जाने के बाद लड़की अपने घावों का उपचार करने के लिए नदी की ओर लपकी और फिर पहाड़ के पीछे चली गई। चुपचाप दूसरी तरफ से घर के दरवाजे पर लौट आया, लेकिन इस समय किसे उम्मीद थी, उसने अचानक देखा कि गैंगस्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और निराशा में एक औरत अचानक लड़की के सामने खड़ी हो गई। पता चला कि छोटा भाई पहले ही गांव के मुखिया की पत्नी को बुलाने के लिए शहर जा चुका था। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी उसके चेहरे पर बंदूक रख देगी, लेकिन अचानक पता चला कि ग्राम प्रधान समय पर आ गया और उसने एक ही गोली से बदमाशों को मारकर डरा दिया। लड़की और उसके भाई को आखिरकार सफलतापूर्वक बचा लिया गया और फिल्म समाप्त हो गई।